एक तरफ भारत अपना पहला ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि इसरो के 100 से ज्यादा साइंटिस्ट ने इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ महीनों में गगनयान और दूसरे क्रिटिकल स्पेस मिशंस पर काम कर रहे कई वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ने का मन बना लिया। अब सवाल ये है कि जिस संस्था में नौकरी करने के लिए लोग इतनी पढ़ाई करते हैं, आखिर उसे छोड़ क्यों रहे हैं और इसका भारत के स्पेस प्रोग्राम पर कितना असर पड़ सकता है। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में इसरो के कम से कम 100 वैज्ञानिक इस्तीफा दे चुके हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इनमें से कई वैज्ञानिक गगनयान और दूसरे अहम स्पेस मिशन से जुड़े हुए थे। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी DOS ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देने वाले वैज्ञानिकों की संख्या जारी नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा इस्तीफे UR राव सैटेलाइट सेंटर यानी URSC से आए हैं, जहां करीब 80 वैज्ञानिकों के ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की बात कही गई है। वहीं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी VSSC से भी करीब 20 वैज्ञानिकों के इस्तीफा देने की खबर है। रिपोर्ट्स में कुछ सीनियर ऑफिसर्स के नाम भी सामने आए हैं। इनमें LVM यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विक्टर जोसेफ, स्पेडेक्स मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और चंद्रयान 3 के सिमुलेशन प्रोजेक्ट मैनेजर आदित्य रल्लापल्ली शामिल बताए गए हैं। खासतौर पर आदित्य रल्लापल्ली उस टीम का हिस्सा थे जिसने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से पहले 1 लाख से ज्यादा सिमुलेशन टेस्ट चलाए थे और करीब 25 टेराबाइट डेटा तैयार किया था। हालांकि इन इस्तीफों और नामों की आधिकारिक पुष्टि इसरो ने नहीं की है। इस खबर के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में तुरंत दखल दिया। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी DOS ने 14 जुलाई को एक नया इंटरनल मेमोरेंडम यानी आंतरिक आदेश जारी किया। इस ऑर्डर के तहत गगनयान और दूसरे क्रिटिकल नेशनल मिशंस पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के इस्तीफे और वॉलंटरी रिटायरमेंट से जुड़े नियम पहले के मुकाबले और सख्त कर दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर इन मिशंस में ऐसा क्या खास है कि वैज्ञानिकों के इस्तीफे को एक स्ट्रैटेजिक कंसर्न माना जा रहा है? इसका जवाब समझने के लिए सबसे पहले गगनयान मिशन को समझना होगा। गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, यानी पहली बार भारत अपने ही रॉकेट और अपनी ही टेक्नोलॉजी के दम पर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट्स को करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जहां वो लगभग 3 दिन बिताएंगे और फिर सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर लौटेंगे। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा हो। लेकिन ह्यूमन स्पेस मिशन किसी नॉर्मल सैटेलाइट लॉन्च से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ दाव पर सिर्फ करोड़ों रुपए का मिशन नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट्स की जान भी होती है। इसलिए रॉकेट से लेकर क्रू मॉड्यूल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू एस्केप सिस्टम, री एंट्री और रिकवरी तक हर सिस्टम को बेहद कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर तैयार किया जाता है। किसी भी लेवल पर छोटी सी चूक इस पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अनुभवी वैज्ञानिकों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन गगनयान के साथ साथ इसरो इस समय और भी मिशंस पर काम कर रहा है। एक तरफ चंद्रयान 4 की तैयारी चल रही है, जिसका उद्देश्य भविष्य में चंद्रमा से सैंपल वापस लाने की तकनीक विकसित करना है। दूसरी तरफ नासा के साथ मिलकर तैयार किया गया निस्तार मिशन है, जो पृथ्वी की सतह, जंगलों, ग्लेशियर्स और प्राकृतिक आपदाओं की बेहद सटीक निगरानी करेगा। इसके अलावा वीनस ऑर्बिटर मिशन, नई पीढ़ी के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन और भविष्य के लॉन्च व्हीकल्स पर भी लगातार काम चल रहा है। यानी इसरो इस समय एक साथ कई बड़े और तकनीकी रूप से बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। ऐसे में अगर इन प्रोजेक्ट से जुड़े अनुभवी वैज्ञानिक बड़ी संख्या में ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं तो उसका असर सिर्फ एक संस्थान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि देश के कई महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्राम्स की स्पीड भी प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि सरकार ने इसे एक स्ट्रैटेजिक कंसर्न माना है। अब सवाल ये है कि सरकार ने नियमों में आखिर ऐसा क्या बदलाव किया? दरअसल पहले अगर कोई वैज्ञानिक इस्तीफा देना चाहता था या वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता था तो कई मामलों में संबंधित इसरो सेंटर का डायरेक्टर उस पर फैसला ले सकता था। लेकिन 14 जुलाई को जारी नए इंटरनल मेमोरेंडम के बाद अगर कोई वैज्ञानिक गगनयान या किसी दूसरे क्रिटिकल नेशनल मिशन से जुड़ा है तो उसके इस्तीफे या वॉलंटरी रिटायरमेंट पर आखिरी फैसला डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस करेगा। अब संबंधित सेंटर के डायरेक्टर अपनी रिकमेंडेशन के साथ मामला डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को भेजेंगे और वहीं से आखिरी फैसला लिया जाएगा। इतना ही नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने अपने आदेश में साफ कहा कि गगनयान और दूसरे महत्वपूर्ण मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफे या वॉलंटरी रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट अब रूटीन तरीके से स्वीकार नहीं की जाएगी। हर मामले में अलग अलग समीक्षा होगी, यानी अब ऐसे मामलों में मंजूरी की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सेंट्रलाइज कर दी गई है। सरकार का कहना है कि हाल के समय में ऐसी रिक्वेस्ट बढ़ी है, जिससे नेशनल प्रोजेक्ट्स के इंप्लीमेंटेशन पर असर पड़ सकता है। इसलिए वो सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी महत्वपूर्ण मिशन पर काम कर रहे अनुभवी वैज्ञानिकों के अचानक चले जाने से प्रोजेक्ट्स प्रभावित ना हो। लेकिन यहाँ एक सवाल अभी भी बाकी है। सरकार ने नियम तो सख्त कर दिए, लेकिन आखिर ऐसी नौबत आई क्यों?
ऐसा क्या बदल गया कि इसरो से इतने कम समय में 100 से ज्यादा वैज्ञानिक बाहर जाने लगे? इसरो या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने अब तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया कि वैज्ञानिकों के इस्तीफे के पीछे आखिर वजह क्या है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और स्पेस सेक्टर से जुड़े जानकारों के मुताबिक इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव पिछले कुछ सालों में भारत के स्पेस सेक्टर में आया है। एक समय था जब स्पेस टेक्नोलॉजी में करियर बनाने वाले इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के लिए इसरो सबसे बड़ा ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन साल 2020 में सरकार ने स्पेस सेक्टर में बड़े सुधार किए। प्राइवेट कंपनीज के लिए इस सेक्टर को खोला गया और इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की स्थापना की गई, ताकि निजी कंपनियां भी लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट्स और दूसरी स्पेस टेक्नोलॉजीज पर काम कर सके। इसके बाद भारत का प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम तेजी से बढ़ने लगा। आज देश में 200 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सल्स, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस और ध्रुवा स्पेस जैसी कंपनीज रॉकेट, सैटेलाइट्स, प्रोपल्सन सिस्टम्स और स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही हैं। ऐसी कंपनीज को सबसे ज्यादा उन वैज्ञानिकों की जरूरत होती है जिन्हें रॉकेट डिजाइन, प्रोपल्सन, सैटेलाइट सिस्टम, मिशन प्लानिंग और स्पेसक्राफ्ट इंटीग्रेशन का सालों का अनुभव हो, और यही अनुभव इसरो के वैज्ञानिकों के पास होता है। ऐसे में अब उनके सामने पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक और वजह का भी जिक्र किया गया है, और वो है बेहतर सैलरी और करियर ग्रोथ। इसरो के वैज्ञानिक सरकारी पे स्ट्रक्चर के तहत काम करते हैं, वहीं प्राइवेट कंपनीज कई मामलों में ज्यादा सैलरी, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, ESOPs यानी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स और तेजी से करियर ग्रोथ जैसे अवसर देती है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिक बेहतर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलने पर प्राइवेट सेक्टर का रुख कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात कही गई है। स्पेस मिशन कई साल तक चलते रहते हैं और कई बार वैज्ञानिकों को लगातार हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग रिसर्च एनवायरनमेंट या करियर प्रेफरेंसेस की वजह से भी नई जगहों का चुनाव करते हैं। हालांकि यहाँ एक और बात साफ कर देना बेहद जरूरी है कि ये सभी संभावित वजहें मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित है। इसरो ने इनमें से किसी भी वजह की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के जाने का मतलब ये है कि इसरो किसी बड़े संकट का सामना कर रहा है? इस सवाल पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी बड़े संगठन में एट्रीशन यानी कर्मचारियों का नौकरी छोड़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है। उनके मुताबिक इसरो में हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर काम करते हैं। अगर कोई अनुभवी वैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मिशन रुक जाएगा। न्यू ज्वाइनिंग्स लगातार होती रहती है और अलग अलग टीम्स मिलकर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अनुभवी वैज्ञानिक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में सिर्फ थियरी नहीं बल्कि सालों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उतना ही मायने रखता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में ब्रेन ड्रेन शब्द की चर्चा हो रही है। ब्रेन ड्रेन का मतलब सिर्फ कर्मचारियों का नौकरी छोड़ना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से सालों का अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता और समय के साथ तैयार हुई इंस्टीट्यूशनल नॉलेज का बाहर जाना। ऐसे लोगों की जगह नए वैज्ञानिक जरूर ले सकते हैं, लेकिन उसी लेवल का एक्सपीरियंस हासिल करने में कई साल लग जाते हैं। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि इन इस्तीफों की वजह से इसरो का कोई बड़ा मिशन प्रभावित हुआ हो। गगनयान, चंद्रयान 4, निसार और दूसरे इंपॉर्टेंट मिशन पर काम पहले की तरह जारी है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जस्ट।